नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे भुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय बाहुल सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अंकार। समय सार जी ग्रंथाधिराज सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार। और हम 318 नंबर की गाथा की चर्चा हमने कल की थी कि वैराग्य को प्राप्त जो ज्ञानी जन है वो कर्म फल का आवेदक है। क्यों है कर्म फल का आवेदक? देखो पेज नंबर 733 के कर्म फल का आवेदक है। और कर्म फल दो प्रकार का, मधुर और कड़वा, यानी शुभ रूप और अशुभ रूप। उसका मात्र ज्ञाता ही है, भोक्ता नहीं है, इसलिए उसको आवेदक कहा है। देखिए 734 नंबर पेज, तो इस पर अपनी चर्चा बहुत चल चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ाते हैं विषय को। भाषा टीका देखिए, गाथा हिंदी की पढ़ लीजिए। वैराग्य प्राप्त जो ज्ञानी जन है कर्म फल को कड़वे मधुर बहु भांति को इससे आवेदक है। भाषा टीका। ज्ञानी तो जिसमें से भेद दूर हो गए हैं, ऐसा भाव श्रुत ज्ञान जिसका स्वरूप है, ऐसे शुद्धात्म ज्ञान के सद्भाव के कारण पर से अत्यंत विरक्त होने से प्रकृति यानी कर्मोदय के स्वभाव को स्वयमेव छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? दो बातें। एक तो ज्ञानी है, उसे अपनी खबर है कि मैं क्या हूँ, तो जो मैं नहीं हूँ उसको अपना क्यों मानेगा? ज्ञानी है इसीलिए वो पर से विरक्त है। इसलिए उदय में आए हुए अमधुर या मधुर कर्म फल को ज्ञातापन के कारण मात्र जानता ही है, किंतु ज्ञान के होने पर द्रव्य को अहम रूप से अनुभव करने की अयोग्यता होने से उस कर्म फल को नहीं वेदता। माने जब उसे ज्ञान हो गया, माने भावश्रुत ज्ञान हो गया, तब जो अन्य द्रव्य है उसको ये मैं हूँ ऐसा अनुभव करना अयोग्य होने से, तो वो पर को ये मैं हूँ ऐसे इस रूप से अनुभव नहीं करता, इसलिए वो उसका भोक्ता भी नहीं है, यानी आवेदक है। इसलिए ज्ञानी, देखो भेद दूर हो गए इसलिए कि जब तक अपने को संयोगों से देखता था, शरीर से देखता था, तो उसमें बहुत सारे भेद खड़े होते थे।
कि मैं पिता हूँ, कि पुत्र हूँ, कि सेठ हूँ, कि गोरा हूँ, कि तिर्यंच हूँ, कि मनुष्य हूँ, ये बहुत भेद खड़े होते थे। लेकिन जब इसको भावश्रुत ज्ञान हुआ, भावश्रुत ज्ञान का अर्थ लिया यहाँ कि एक अपने शुद्धात्मा का ज्ञान हुआ कि मैं ये हूँ, ऐसा भाव माने उसको उस रूप परिणमन हुआ, तब उसको कि मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, ऐसे भेद खड़े नहीं होंगे। मैं तो जो हूँ सो ही हूँ, सदा अनादि अनंत एक रूप हूँ। तो इसलिए उसमें से सारे भेद दूर हो गए। भावार्थ, जो जिससे विरक्त होता है, माने जो जिससे विरक्त होता है उसे वह अपने वश तो भोगता नहीं है। अपने वश माने स्वाधीनता से नहीं भोगता है? और यदि परवश होकर भोगता है, परवश होकर भोगता का मतलब क्या है ज्ञानम? परवश होकर भोगता है, तो परवश का मतलब क्या है बताओ बेटा, नहीं पता? स्ववश का मतलब पता है? स्ववश मैंने स्वयं की मर्जी से, स्वयं की स्वाधीनता से, और परवश मैंने कि दूसरे के वश के कारण, माने जबरदस्ती, अपने मन से नहीं, अपने स्वाधीनता से नहीं। जैसे अब आपको कहो कि पढ़ाई कर लो, तो दो बात हो सकती है, एक तो आप अपने स्ववश बने पढ़ाई करें, और एक मास्टर जी के डंडे के जोर पर पढ़ाई करें। तो मास्टर जी के डंडे के डर से जो पढ़ाई कर रहे हैं वो स्ववश है या परवश है? हाँ, कहाँ ध्यान है, क्या कर रहा है? मास्टर जी के डंडे के डर से जो पढ़ाई कर रहा है वो स्ववश पढ़ाई करना है या परवश? समझ गए? ऐसे ही जिसको ये समझ में आ गया कि मैं ये परद्रव्य हूँ ही नहीं है, तो वो परद्रव्य को नहीं भोगेगा क्योंकि वो उससे विरक्त है। और जो जिससे विरक्त होता है वो उसको स्ववश से नहीं भोगता। मिला कहाँ पे? अगला पेज, हाँ बीच में, इधर, हाँ ये यही है। जो जिससे विरक्त होता है, पहली लाइन, जो जिससे विरक्त होता है उसे वह अपने वश तो भोगता नहीं, माने अपनी मर्जी से उसको नहीं भोगता। और यदि परवश होकर भोगता है तो वह परमार्थ से भोगता नहीं कहलाता। ऐसे ही कर्ता में समझना, पहले देखो कर्ता को समझो फिर भोक्ता समझाएंगे। कर्ता कैसे? कि जैसे सेठ जी के घर में घुसने लगा कोई भिखारी, ठीक है, और उस चौकीदार ने उसको धक्के मार के भगा दिया, ठीक है, तो अपनी मर्जी से भगाया उसने या परवशता से भगाया? क्यों? नहीं तो सेठ जी नौकरी से निकाल देते। अपनी मर्जी तो नहीं थी उसे गरीब आदमी को बाहर धक्के देने की, लेकिन उसने ये जो काम किया वो स्ववशता से नहीं किया। अगर उसकी नौकरी नहीं होती तो वो ये काम करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, है? तो ऐसे ही जो जीव है स्वावस्था से तो नहीं भोगता क्योंकि विरक्त है उससे, लेकिन परवस्था से भोगना बने तो उसे भोगना नहीं कहते। जैसे बच्चा घिया की सब्जी अपनी मर्जी से तो नहीं खाता, लेकिन मम्मी उसे डांट कर खिलाए अथवा पिताजी एक मार कर खिलाएं तो वो जो खा रहा है, माने उस सब्जी का जो भोग हो रहा है वो स्वावस्था से नहीं है, परवस्था से है। और उसकी फेवरेट कोई चीज़ बनी हो है, वो जो खाता है वो किसी के डर से नहीं, वो अपने आप से ही स्वावस्था से। अब जो उसने परवस्था से खाया वो खाना खाना है या ना खाने जैसा है? समझ में आया? खाया तो, लेकिन डंडे के जोर पर, तो वो खाना नहीं। समझ में आया?
माने आप तो स्वाध्याय में एक तो अपनी मर्जी से आओ और एक हम आपको जबरदस्ती आपके घर आए कि भाई साहब खाओ चलो आओ स्वाध्याय में। जैसे बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा जबरदस्ती उसे। हाँ, तो वो परअवस्था से समझ में आया। तो ज्ञानी क्योंकि वैरागी है, तो जो विरक्त है वो पर द्रव्य को भोगता नहीं है, और कदाचित परअवस्था से भोगना बने तो उसे भोगना नहीं कहते। ये बात समझ में आई। इस न्याय से ज्ञानी जो कि प्रकृति स्वभाव को अपना न जानने से प्रकृति से विरक्त है, माने कर्मोदय वो पुद्गल का खेल है, मैं चेतना प्राण वाला हूं, तो ज्ञानी उस कर्म के उदय में एकत्व नहीं करता, इसलिए उससे विरक्त है, इसलिए उसके फल को भोगना नहीं चाहता। तो जो कर्मोदय को अपना ना जानने से उससे विरक्त है, वह स्वयमेव तो प्रकृति स्वभाव को नहीं भोगता और उदय की बलवत्ता से परवश होता हुआ, क्या कह रहे हैं, दो बातें देखो, ध्यान देना, यहां पर उंगली रखो। उदय की बलवत्ता से, यानी एक तो कर्म का उदय, उसका निमित्त, निर्बलता से भोगता है, निर्बलता से। अब यहां दो चीजें आपको बतानी है इस सेंटेंस में, निमित्त क्या है और उपादान क्या है। इस सेंटेंस में से ढूंढना है भाई क्या काम कर रहा है आज, क्या काम कर रहा है। अभी जो बोला वो देखो, जो लाइन सुनाई है ना अभी पढ़िए, देखो आप, उदय की बलवत्ता से परवश होता हुआ निर्बलता से भोगता है। देखो आपको बता दूं कार्य क्या है और कारण क्या है। कार्य क्या है इसमें, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा, पहले आप ढूंढ लो, जिसे समझ में आ जाए वो इशारा कर देना, तो पूछूंगा अपनी मर्जी से। कार्य क्या है इसमें, इस वाक्य में कारण भी बताया और कार्य भी बताया। फिर से देखो कि ज्ञानी उदय की बलवत्ता से परवश होता हुआ निर्बलता से भोगता है। तो कार्य क्या है इसमें, सोच लिया सबने, अब पूछ लो जिससे मर्जी है। ऐसा पेज नंबर निकालो 734, पूछ लो, पहले सबसे छोटा बता। वेरी गुड, भोगना ये कार्य है। अभी तो जो बात चल रही है उस सेंटेंस में कि वो उदय की बलवत्ता से निर्बलतावश कर्मोदय को भोगता है। तो यहाँ पर काम क्या हो रहा है, कर्मोदय का भोगना। ठीक है, अब इसके कारण ढूंढो, कारण कौन कौन है इसमें। हाँ जी बताओ बताओ आप, बताओ आप। हाँ, उदय की बलवत्ता से, सही है भाई। अब तुम क्या कह रहे थे बताओ, कारण क्या है कि वो क्यों भोगता है कर्म के फल को, किसकी बलवत्ता से, अपनी बलवत्ता से कि किसी दूसरे की। कौन है वो दूसरा, हाँ आया आपको समझ में, कर्म का उदय, कर्म का उदय वो कारण है। और भी कोई कारण है इसमें, बता। निर्बलता, किसकी निर्बलता, नहीं नहीं अपनी, है ना, चारित्र की निर्बलता है उसको, कि जैसा वो जानता है उसमें स्थिर नहीं रह पा रहा, अपने पुरुषार्थ की कमजोरी है ना, तो थोड़ी निर्बलता है। तो ये दो कारण हैं किस कार्य में, कि कर्म को, कर्म के फल को भोगना, ये तो कार्य है। अब इसके दो कारण बताए, एक तो कर्मोदय की बलवत्ता और दूसरा अपनी निर्बलता। अब इसमें ढूंढो निमित्त कौन है, उपादान कौन है।
कर्मोदय की निर्बलता निमित्त है कि उपादान निमित्त है? क्यों? क्योंकि परद्रव्य है, निमित्त है। वो दूसरा होता है ना, मैं तो नहीं होता। जैसे रोटी बनी तो रोटी बनने का कारण माँ है या आटा है, और माँ को भी कारण कहते हैं, तो वो निमित्त कारण है। उसी प्रकार ये जीव कर्म फल को भोग रहा है, उसमें कारण कर्मोदय है, तो परद्रव्य है, तो वो हो गया निमित्त है। अब उपादान बता दो अपने चारित्र की निर्बलता। तो मैंने अपनी स्वयं की जो कमजोरी है कि मैं अपने स्वरूप में लीन नहीं हो पा रहा, अपने पुरुषार्थ की कमजोरी, वीकनेस, वो है उपादान। क्योंकि अकेला कर्मोदय, ठीक है, आपको हैरान नहीं कर सकता। सेठ ने कहा और चौकीदार ने धक्का दे दिया भिखारी को, तो खाली सेठ के कहने से नहीं दिया, अपनी कमजोरी से भी दिया। क्या कमजोरी थी? उसका लालच था, उसका लोभ है कि सेठ नौकरी से ना निकाल दो। अगर इसे लोभ नहीं होता तो वो उसके कहने पे भी काम नहीं करता। तो निमित्त है ना, वहाँ उपादान भी मौजूद है, तब काम होता है। निमित्त हो, उपादान ना हो, तो वो निमित्त भी नहीं है, कार्य नहीं होगा। कार्य के होने पर ही तो निमित्त होता है। बात समझ में आ रही है आपको निमित्त उपादान की? नहीं आए तो पूछ लेना। देखो, इसलिए जैन जो मूल सिद्धांत है, अगर उन बेसिक सिद्धांतों को आपने समझ लिया तभी हमें इसका सही रहस्य समझ में आएगा। जैसे हमने लाइन पढ़ी, आपको कारण कार्य भी पता हो, निमित्त उपादान भी पता हो, स्वभाव विभाव भी पता हो, ये मूल जैन दर्शन की बातें अगर पता हैं तब इनका रहस्य खुलेगा। ठीक है, इसलिए समझने में, पढ़ने में कभी आलस नहीं करना। और कहा था ना कि ये ऐसी एक जादुई विद्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा श्रम की जरूरत नहीं है, पवित्रता की जरूरत है। अगर आप विशुद्ध हृदय से, विनय से, सीखने और समझने की भावना से इसको पढ़ेंगे तो एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा। और अगर विनय नहीं है, विशुद्धि नहीं है, जरूरत नहीं है, तो आप कितने बुद्धिमान हो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में, ऐसी चमत्कारी विद्या है। इसलिए इसको अपनी जरूरत समझकर पढ़ना, अपनी गरज से पढ़ना कि इसमें मेरा भला है। वो लाल बहादुर शास्त्री कितने किलोमीटर की वो नदी पार करके जाते थे, सर पे लगाने को तेल भी नहीं होता था। राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले जो राष्ट्रपति थे हमारे, है ना, सबकी ऐसी ऐसी कहानियां हैं। तो वो इतना पढ़ लिख गए, इतने अभावों में भी, क्योंकि उनको गरज थी और उस विद्या में उपादेयपना था, उसका महत्व पता था कि अगर ये विद्या सीख ली तो तेरे सारे दुख मिट जाने वाले हैं। ऐसे जिस जीव को ये भाव वासना हो जाए कि ये विद्या ऐसी है, अगर ये विद्या सीख ली तो मेरे सारे दुख मिट जाएंगे, सारे कष्टों का निपटारा हो जाएगा, सब काम निमट जाएंगे, तो वो गरज से पढ़ेगा, गरज से सुनेगा और उसे फलेगी भी। समझ में ना? लोग कहते हैं ना कि साहब हमको फलता नहीं है, तो कहते साहब लोहे का सामान नहीं फलता, हम तो अपना घर खरीदते नहीं क्योंकि फलता नहीं। क्यों नहीं फलता? ऐसे ही जिसको ये फलता नहीं ना शास्त्र, उसको निश्चयाभास हो जाएगा या व्यवहाराभास हो जाएगा या उभयाभास हो जाएगा या कोई नए टाइप का एकांत पकड़ बैठेगा। ऐसा कब होता है कि जब बिना विनय के, बिना गरज के, सिर्फ अपनी बुद्धि के क्षयोक्षम को बढ़ाने के लिए अथवा अपनी कसाय पूर्ति के उद्देश्य से जो इसको पढ़ता है वो इसके लाभ को प्राप्त नहीं करता। उभयाभास मैंने दोनों,
निश्चयाभास भी और व्यवहाराभास भी, उसका मिश्रण। मिश्रण कैसे? वो कहते हैं निश्चयाभास वाला तो ये गलती करता है कि अकेला निश्चय को मानता है, व्यवहार को नहीं मानता, और व्यवहाराभास वाला ये गलती करता है कि अकेला व्यवहार मानता है, निश्चय नहीं मानता। तो कहते हैं मैं दोनों मानूंगा। अब दोनों क्या मानता है? निश्चय और व्यवहार नहीं, निश्चयाभास और व्यवहाराभास। क्योंकि निश्चयाभास वाले को निश्चय की भी सही मान्यता नहीं है, व्यवहाराभास वाले को व्यवहार की सही मान्यता नहीं। देखो, दो उल्टे मिलकर सुलटे हो सकते हैं क्या? दो उल्टे मिलकर एक सुलटा बन सकता है। अच्छा देखो, दो झूठे मिलकर एक सच्चा बन सकते हैं क्या? दो दुखी मिलकर सुखी हो सकते हैं क्या? तो इसी प्रकार दो प्रकार के मिथ्यात्व मिलकर डबल मिथ्यात्व होता है, वो कोई सम्यक तो नहीं हो जाता। क्योंकि निश्चयाभासी भी मिथ्या दृष्टि और व्यवहाराभासी भी मिथ्या दृष्टि, और सोचता है कि जैसा ये मानता था वो भी मानूंगा, और जैसा ये मानता था वो भी मानूंगा। तो वो एक तीसरे तरह का मिथ्यात्व हो गया जिसका नाम है उभयाभास, माने दोनों आभास। एक मिश्रण है उसका, नए टाइप तीसरा हो गया। तो यहाँ कहते हैं अगर कदाचित उदय की बलवत्ता से और अपनी कमजोरी से भोगता भी है कर्म के फल को, तो वास्तव में उसे भोगता नहीं कह सकते। तो यहाँ कह रहे हैं कि निचली भूमिका वाला जो ज्ञानी है, भले ही वो कमजोरी वश कर्म के उदय की बलवत्ता वश भोगता हुआ दिखाई दे, लेकिन वो स्वाधीनता से नहीं भोगता, इसलिए भोगते हुए भी भोगता नहीं। जैसे श्री राम, कैसे श्री राम कि जो अपने भाई लक्ष्मण को मर गया तो भी मोह के कारण 6 महीना तक, समझ में आया, उसे अपने कंधे पे लेकर घूमते रहे। कंधे पे लेने का मतलब ये नहीं है कि कंधे पे डाल के घूम रहे हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहे, है ना। भले निलाना धुलाना नौकर करते हो, लेकिन वो अपना उपयोग का विषय बनाए रखा उसको, इसी को कहते हैं कि कंधे पे लेके घूमते रहे। भैया उनका शरीर अलग टाइप का होता है, शलाका पुरुष थे वो। देखो, आपका प्रश्न आया कि श्री राम जी 6 महीना तक लक्ष्मण को लेके घूमते रहे, तो शरीर में क्या बदबू नहीं फैल जाएगी? तो देखो, एक तो शलाका पुरुषों का जो शरीर है, नहीं, ऐसा है, लक्ष्मण को किसी ने कहा कि श्री राम मर गए, मरे नहीं थे, लेकिन ये सुनना और लक्ष्मण तो सच्ची में मर गया, राम नहीं मरे थे। ठीक है, किसी ने, देव ने परीक्षा लेने के लिए कहा और लक्ष्मण सच में मर गए, समझ में आया। तो एक तो शलाका पुरुष हैं, उनके शरीर की वैसी व्यवस्था नहीं है जैसी हमारी है। हैं? 63 शलाका पुरुष होते हैं ना, उसमें नारायण थे ना, ये लक्ष्मण थे, नारायण थे ना। कौन से होते हैं 63 शलाका पुरुष, बताओ जरा। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र। बलभद्र कौन होते हैं? नारायण के भाई होते हैं, बड़े भाई नियम से। हाँ, माता अलग अलग होगी, पिता एक होगा, माता अलग अलग होगी, चचेरे भाई नहीं। चचेरे भाई कैसे होगा भाई? बलराम और कृष्ण, माँ अलग थी, पिता तो एक ही थे, तो चचेरे भाई थोड़ी कहोगे। बलराम बलभद्र थे और नहीं, क्या कह रहे हो आप? बलराम बड़े थे,
श्री कृष्ण छोटे थे, 9वें नारायण और ये 9वें बलभद्र। और जरासंध वो प्रति नारायण था 9वां। अब 8वें नारायण थे लक्ष्मण। कौन थे 8वें नारायण? और 8वें प्रति नारायण कौन था? आज क्या काम दे दिया इसको? आज कितनी पढ़ाई करेगा भाई? इसको रख दे बंद करके। हाँ जी, 8वें नारायण का नाम बताओ। तो ये सुनाई दे रहा है जो बता रहे हैं? बता फिर 8वें नारायण का नाम बताओ जल्दी। देखो हमारा उपयोग एक बार में एक ही जगह चलता है कि जब सुनने में ध्यान हो तो लिखा नहीं जाता, और लिखने में जाते हैं तो सुना नहीं जाता। समझ में? बताओ। देखो ज्यादा सर पे बोझा लेने की जरूरत नहीं है, आनंद लो। अभी आनंद लोगे तो ये विद्या अंदर पक्की हो जाएगी। जिस चीज का आप आनंद लेते हो ना वो भूलते नहीं, और जिसका आपने आनंद नहीं लिया वो भूल जाओगे। आपका बच्चा सारे सब्जेक्ट में एक जैसा होता है, नंबर लाता है क्या? अलग अलग नंबर लाता है, क्यों? आनंद के हिसाब से। हाँ, जिसमें उसे आनंद आता है पढ़ने में, उसके लिए मेहनत कम करनी पड़ती है और याद बहुत रहता है। जिसमें उसे आनंद नहीं आता, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, याद कुछ नहीं रहता। तो क्या करें कि वो आनंद लेना सीख जाए बस। और ज़्यादा उद्देश्य नहीं है पढ़ाई का। रटवाने की क्या ज़रूरत है? आजकल गूगल बाबा है, जो चाहिए गूगल पे डालो मिल जाएगा। तो आजकल ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं। बुद्धि, सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए जो कंप्यूटर के पास नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो सारी है कंप्यूटर के पास, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं है कि कहाँ पे कब क्या कैसे यूज़ करें। वो इंसान के पास है, वो इसने खो दी। समझ में आया? तो इन्फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा परेशान मत हो। तो आप किताब में से ढूंढ लो, है ना, कहीं से देख लो, लेकिन मेन है कि उसका क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसकी भाव भासना। तो वो तब रहेगी जब उसका आप रसास्वादन लेंगे, आनंद लेंगे। जब स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो पढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है कि आज अगर हमने हिंदी की कविता ये पढ़ाई तो बच्चा उसका रसास्वादन करे, उसके भाव पक्ष को समझे, उसमें आए हुए कठिन शब्द उसके ख्याल में आ जाएं, और उसमें जो उदाहरण दिए गए हैं, उसमें जो अलंकारों का प्रयोग किया गया है, उसको वो ग्रहण कर ले, इतनी समझ डेवलप हो जाए। तो वो बच्चे में समझ डेवलप करनी है, रटवाना नहीं है। अब रटने के ज़माने गए, क्योंकि आपको रटने की ज़रूरत नहीं। हमें कोई वर्ड का मीनिंग नहीं आता, हम गूगल पे टाइप करते हैं तुरंत आ गया। हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही तो हमें पूरी उतनी मोटी किताब याद रखने की ज़रूरत नहीं। किताब में डाल लो, नहीं तो एक वर्ड डालो, वहाँ ढूंढ के मिल जाती है। तो उसमें अपनी बुद्धि अब ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मेन जोर होना चाहिए आपकी समझदारी पर, कि समझ पर। ऐसे भी होंगे ना जिसको लोग कहते हैं रट्टू तोते, पठित मूर्ख। याद तो सारा होता है, बड़े जोरदार तरीके से होता है, अब उससे सुनो है ना, तो अब कैसे याद होता है? जैसे भक्तामृत सुनो, तो हमने कहा भक्तामृत में आया कि जिसने लवण समुद्र का जल तो पिया, लेकिन कभी क्षीर समुद्र का जल नहीं पिया, तो शुरू से पड़ेगा पूरा। तो उसको क्या भाव वासना नहीं करी उसने। वैसे ऐसा क्यों होता है? जैसे अपना याद पूरा कंप्लीट है, वो चीज राग से बोलेंगे नहीं तो सुनने वाले को अच्छा लगेगा, तो इधर के पीछे वाली लाइन भूल जाते हैं। तो राग से नहीं बोले तो लाइन याद रहे, तो राग में नहीं आता। तो ऐसा क्या है? उपयोग है ना, उपयोग। जब राग पे चला गया तो विषय छूट गया, विषय पे गया तो राग छूट गया। तो फिर कैसे होगा? हो जाएगा धीरे धीरे, तो अभ्यास से होता है। याद करा हुआ कंप्लीट हो। आपका ध्यान कहाँ गया? आपका ध्यान गया राग पर, मैंने वो ट्यून बनाने पर। तो ट्यून बनाने पे गया तो वो भूल, क्योंकि बुद्धि की अपनी अपनी सामर्थ्य है ना। तो बुद्धि जिसकी और विकास होगा तो दोनों चीजें पकड़ में आ जाएंगी। एक को पकड़ो दूसरा भागता है, दूसरे को पकड़ो पहला भागता है। अब आपको छांटना है असली चीज काम की क्या है। देखो, अगर हमने कहा कि भाई स्वाध्याय के बाद डेली एक व्यक्ति एक भजन सुनाएगा,
तो अब आज जिसका नंबर है उसे स्वाध्याय कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसका उपयोग सारा का सारा भजन की ट्यून बनाने में, भजन भूल ना जाऊँ इसमें उपयोग वहीं लगा रहेगा उसको, है उसे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला स्वाध्याय को। तो इसलिए स्वाध्याय सुनो तो बोझा कुछ मत रखना, बोझा वहीं छोड़ के आना बाहर, निश्चय निश्चय बोलकर। जहाँ चप्पल उतार के आए वहीं सारे विकल्प छोड़ के आना। ठीक है, अब मैं सिर्फ अपने आत्मा को समझने के लिए आया हूँ, और ये जो आत्मा की बात चलेगी, तत्व ज्ञान की बात चलेगी, उतने में मुझे साथ की साथ समझकर सुख को पीना है, दुख को दूर करना है, अपना दुख मेटना है, दुख से रहित अपने सुख स्वभाव का लक्ष्य करना है, आनंद लेना है। बताओ, बच्चा ऐसे स्टेडियम में जाता है क्रिकेट खेलने, तो सीखने जाता है कि उसको मजा आता है, उसमें मजा आता है ना, तो सीखना तो अपने आप हो जाता है। सीखने का बोझा लेके जाए तो सीख नहीं पाएगा क्रिकेट। स्विमिंग करने वाला बच्चा जो स्विमिंग करता है ना, रोज हाथ पैर मारता है, तो सीखने का बोझा नहीं रखता सर पे, मजा आता है उसको, और मजा आता है तो बहुत जल्दी सीख जाता है। जिस काम में मजा नहीं, ये बच्चे मोबाइल आपने सिखाया है ना, इतनी मुश्किल चीज़ है मोबाइल को ऑपरेट करना, इसमें नई नई चीज़ें डालना हटाना, हमें फंक्शन नहीं आते, पहले पहले से बच्चे लेके अरे दिखाओ, ठक 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 ठक, तो भैया कहाँ से सीख गए? अब आप समझ लो कहाँ से सीखे, कौन से स्कूल से सीखे, कौन से मास्टर से सीख के आ गए। इतनी इतनी चीज़ें कहाँ से आई कि जिसमें उसको मजा आएगा, समझ में आया, वहाँ वो सब सीख जाएगा। इसलिए लोग समझा समझा के थक जाते हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आती। हम अपने हिसाब से बच्चे को बनाना चाहते हैं। अरे पढ़ लिख के उतना पैसा नहीं कमाएगा जितना खेल के कमा लेगा वो। देख लो ना आप, आज देश और दुनिया में जो खिलाड़ी हैं उनके बराबर कोई पैसा नहीं कमा पाता, इज्जत भी, और फ्री की नौकरी मिल जाती है जो आईएएस को मिलती है। समझ में आया, डीसीपी रैंक पे लगा देते हैं उसे, बड़ा आईपीएस आईएएस की रैंक मिल जाती है। तो क्यों मना करते हो बच्चे को खेलने से? और घर वालों का भी दान हो जाता, नाम हो जाता उनका भी, माता पिताजी का भी। हाँ, नाम रोशन होता है। पानी बथुआ पानी भी लग जाता है, गेहूं लगाया था बथुआ लग गया। तो इसलिए रुचि असली चीज है, रुचि। तो शिक्षा का उद्देश्य भी ये है कि बच्चे की रुचि सही जगह लगाना, कि वो जो हिंदी की किताब पढ़ा रहे हैं, कविता पढ़ा रहे हैं, तो उसे भाषा विज्ञान का आनंद लेना आ जाए। जब हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो वो एनवायरनमेंट को समझने लगे कि हमारा ये पर्यावरण क्या है। जब हम उसे हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो अपने पूर्वज कैसे थे, कैसे देश आज़ाद हुआ, ये मुगलों ने क्या अत्याचार किया, उसमें उसकी समझ डेवलप होने लगे अच्छे और बुरे की। ये इसका उद्देश्य है, खाली रटाना मात्र नहीं। ऐसे ही यहाँ समझ लेना, आप तो बोझा छोड़ के आनंद लो। जो लोग लिखते हैं ना, लिखते हैं, लेकिन मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। मैं भी शुरू में लिखता था जब बैठता था, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। क्यों? क्योंकि लिखने में आप आनंद नहीं ले सकते, टेंशन में रहोगे। लिखना है ना तो पहले यहाँ अच्छे से सुनो, और सुनने के बाद घर जाके 15 मिनट अकेले में बैठो, देखो सारे याद आएंगे आपको, और तब लिखो, फिर पूरी जिंदगी नहीं भूलोगे। नए शब्द लिखोगे तो अलग है ना। लेकिन जिस समय सुन रहे हो, अगर उस समय लिखने में उपयोग लगा दिया तो सुनने का जो आनंद था वो रह जाए। आप देखो, कार्टून देखते हो, फिल्म देखते हैं बच्चे, तो फिल्म देखते हुए आप सोचो आज मैं लिखूंगा सारी फिल्म को, तो मज़ा आएगा आपको? कार्टून देखने के लिए राजी होगा बच्चा? मैं कॉपी दे के बिठा दूँ कि बेटा कार्टून में क्या क्या होगा लिखियो अच्छी अच्छी बात, तो उसको कार्टून देखने कहेगा भैया तुम ही देख लो, मुझे नहीं देखना है ऐसा कार्टून। समझ में आया? तो हमें प्रयोजन समझना चाहिए। हम भी अननेसेसरी मैंने अपने बच्चों को बिना मतलब उनके प्राण पिए रखते हैं। स्कूल जाए तो नंबर 100 में से 100 चाहिए सबको, कि 100 नंबर वाले नौकरियां ढूंढते फिरते हैं। देख लो दुनिया में, और जितने कलेक्टर बने हुए हैं अच्छे अच्छे ओहदों पे हैं, वो सब एवरेज नंबर वाले हैं, कि जिनके 50, 60, 70% जो एवरेज है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि तो लग गई सारी की सारी रटने में, गिरवी रख दी अपनी सारी बुद्धि,
वो कूक मंडूक बन के रह गया कि मुझे 100 में से 100 नंबर लाने। 20-20 ऐसे याद कर रहे हैं, समझ नहीं रहे, है ना। हमारा इंग्लिश का पेपर था, मुझे अभी याद है 10वीं क्लास में, तो 30-35 वो होते हैं ना अंग्रेजी के निबंध ऐसे, वो याद किए, ठीक है। 20-25 तरह के लेटर याद कर करके चले गए। और कैसे याद करते थे, जो छठी में याद किया वो भी याद रखा, 7वीं वाला, 8वीं वाला, 9वीं वाला, 10वीं वाला, सारे के सारे पक्के कर लिए। कोई एक तो फंसेगा, और फंस गया, नंबर भी आ गए। लेकिन वो कला तो नहीं आई तुम में कि कैसे उस ऐसे को बनाना, कैसे लिखना है। तो मैं आज ये सारी की सारी बात इस बात पे कह रहा हूँ कि हम जो प्रवचन सुनने आए, स्वाध्याय करने आए, क्यों भाई तेरे ऊपर आज सारी बात हो रही है कि लिखने में ध्यान चला गया तो सुनना रह गया, और सुनना ही नहीं रह गया, अपना मजा रह गया। आप देखो सुनते हो तो आपके चेहरे कैसे खिलखिलाते हैं, कितनी प्रसन्न मुद्रा रहती है आपकी, है? क्यों? क्योंकि आपका कंसंट्रेशन है यहाँ पर। अब आप इसी प्रवचन को घर पे सुनना, तब आपके चेहरे पे ऐसी खिलावट नहीं आएगी। क्यों? क्यों नहीं आएगी? है? क्यों? कि YouTube पे जो डालेंगे वो हम चेंज करके डाल देंगे क्या? कि आपके उपयोग की वैसी एकाग्रता नहीं होती घर पे। पहले तो कोई इतना मुश्किल ही होगा कि जो सारे काम छोड़ के ऐसे बैठेगा जैसे यहाँ आके बैठता है। वहाँ तो आदमी अपना काम करते हुए ही सुनेगा, तो उपयोग की एकाग्रता होती ही नहीं उसमें। प्रवचन खत्म हो जाता है, पता ही नहीं लगता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो असली लाभ होता है हमारे उपयोग की एकाग्रता से। तो हम जिस समय जो काम करें उस समय पूरी एकाग्रता से वही काम करें तो सफलता प्राप्त होगी जीवन में भी। हाँ भाई ज्ञानांश, तू पीछे क्यों बैठा है? आगे बैठ, छुप के नहीं बैठेगा कोई भी, तू पक्के नहीं उधर बैठ, और उधर बैठ भी। मेरे को नजर आना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। हाँ, सुना आपने क्या बताया मैंने? अपने काम की बात सुन लेते हैं बच्चे, घर पे जाके मम्मी को समझा देंगे, देख लो ताऊ जी ने क्या समझाया था, पापा ने क्या समझाया था, कि ज़्यादा पढ़ने वालों के ज़्यादा फायदे नहीं है, तो खेलने वाले भी सक्सेसफुल हैं, वो उतनी बात अपनी ग्रहण कर लेंगे। हंस श्रोता होते हैं ना, हंस टाइप के श्रोता, प्रयोजन की बात को ग्रहण कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं। तेरे को कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया, चलो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन सही बता रहा हूँ, आज के टाइम में सारे माँ बाप बच्चों से परेशान हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, बच्चों से परेशान नहीं, बच्चों को परेशान कर रखा है सारे माँ बाप ने। वो कहते हैं इन्होंने हमारे खून पी लिए, लेकिन सच में हमने पी लिए उनके खून। समझ में? हम देखते हैं हमारे ज़माने में फुल मौज थी, कौन पढ़ता था? सरकारी स्कूलों में चले गए, कुछ कराया कराया, नहीं कराया नहीं कराया, आए आते फिर खेलने निकल गए, घर पे से खाना खाया, सुबह भी पूरे दिन घूम रहे हैं, खेल रहे हैं गलियों में। जिस दिन पेपर हुआ वो भी मम्मी ने पकड़ के बिठा लिया, तो 2-4 घंटे जो पढ़ा दिए सो पढ़ा दिए, पास हो गए। कोई ट्यूशन नहीं, कोई होमवर्क नहीं, समझ में चाहे। तो घोर अत्याचार कर रहे हैं हम, और ये बच्चे भीतर भीतर में ऐसा बैर बांध लेंगे कि वो कल को नरक में जाएंगे ना। यही था कि इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी। और जब इतना उनको टॉर्चर करेंगे और बड़े होकर, जरूरी थोड़ी है कि वो IAS बन जाए, हर बच्चा CA बन जाए, हर बच्चा इंजीनियर बन जाए, लेकिन फिर वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है, फिर वो सुसाइड कर लेता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी तो खराब कर दी, हुआ कुछ नहीं। समझ में आया? तो जिंदगी बड़ी कीमती है, ये इस काम के लिए नहीं मिली खाली, समझ में आया ना? कल्याण के लिए मिली है। कल्याण भी नहीं करे तो कम से कम दुखी तो ना रहे, आनंद तो करे, जियो और जीने दो। समझ में? अब ना तो माँ बाप जी पा रहे, घेर घेर के बैठे हैं बच्चों को, ना बच्चे जी पा रहे। समझ में? काल की बलिहारी है ये, विषय भोगों की कामना है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ठंडे दिमाग से सोचना, क्या चाह रहे हो आप, किस लिए बच्चे को इतना पढ़ा रहे हो कि पढ़ लिख के ज्ञानी हो जाएगा ये?
आत्मज्ञानी के इसलिए पढ़ लिख के टॉप करके, अब टॉप करेगा तो क्या करेगा फिर? टॉप करेगा तो फिर अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा, जर्मनी जाएगा, यहाँ थोड़ी रहेगा। फिर जर्मनी में 2 दिन बना लेगा खाना, 4 दिन बना लेगा, फिर वही आएगा पैकेट फूड है। तो सोचना चाहिए कि हम काहे की किस चीज़ की अनुमोदना कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना, बात हंस हंस के कह रहा हूँ, हंस हंस के सुन रहे हो, लेकिन बहुत गंभीर बात है विचार करने वाली। और ये तो एक एग्जाम्पल लिया बच्चे को, ऐसे अपने ऊपर लगा लेना। माने जीवन के हर क्षेत्र में हम सिर्फ आकुलित हो रहे हैं हर काम के पीछे। मंदिर आते हैं तो उसमें भी आकुलता, पूजा करनी, काम, हर चीज़ का बोझा ले लिया सर पे। स्वाध्याय करने आए तो मुझे 4 पेज पढ़ने हैं, मुझे 8 पेज पढ़ने हैं, लेकिन उसके सार को ग्रहण करके आनंद लेना नहीं जानता है। कीमत है आनंद की, है ना। हजारों पुस्तकें पढ़ने पर भी कोई व्यक्ति का जीवन रूखा सूखा रह सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा होता है 4 लाइन पढ़ के इतना मस्त हो जाता है, उसने उसका आनंद लिया। समझ में आया? क्लास में टीचर एक चैप्टर पढ़ाता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जो इतनी टेंशन में, इतनी उसमें बोझे में कि क्या पढ़ा रहे हैं, मुझे याद भी रखना है, भूल ना जाऊं। और कोई एक आध ऐसे बच्चे होते हैं जो मुस्कुरा रहे होते हैं, उन्हें मज़ा आ रहा होता है, तो बस मज़ा लें। यही उद्देश्य है उस शिक्षा का, कि रटने का बोझा सर पे रखें, ये उद्देश्य नहीं। तो पढ़ने में जिन्हें मज़ा आता है वही बनते हैं कलेक्टर, IAS और बड़ी बड़ी पोस्टों पे। जिन्हें पढ़ने में मज़ा नहीं आता वो बन भी जाते हैं ना, तो वहाँ भी जाके सुसाइड कर लेते हैं, पढ़ते पढ़ते सुसाइड कर लेते हैं। माने कितने बोझे में हैं। खैर, हम विषय से विषयांतर हो गए सिर्फ किस वजह से है? प्रश्न पूछा था ना मैंने, 8वें नारायण कौन थे? अब याद आया भाई, 8वें नारायण कौन थे? क्यों? तो लिख भी रहा है फिर भी याद नहीं है तेरे को। हाँ, अब कितना नुकसान किया बता भाई छोटे लाल। ये कोई बचने का उपाय है? हाँ ज्ञप्ति, देखो सबसे छोटे बच्चे से पूछ लेता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि इससे बड़े जितने हैं सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब हमने टीचर ट्रेनिंग की थी तो हमने यही सीखा था, क्लास में जो सबसे कमज़ोर बच्चा हो अगर वो सीख गया तो समझ लो सब सीख गए। और समझदारों को पढ़ाना तो आसान है, लेकिन जो सबसे कमज़ोर है अगर वो सीख गया तो समझना आप सक्सेसफुल टीचर है। समझदार तो अपने आप पढ़ लेगा, असली तो वो है ना कि जो फेल होता है, जो कमज़ोर है वो सीख जाए, तो उसमें बात है। जब क्लास में कोई प्रिंसिपल आते हैं होशियार लड़का, वो लोग उससे ही पूछा जाता है, खाते कह देते आप खड़े हो जाओ, और वैसे पूछेंगे तो उसको भी बदनाम होती है, ऐसा क्यों? वो तो अपनी इज्जत बनाने के लिए ना, दिखावे का संसार है, ये सारी दुनिया दिखावे पे चल रही है। वो तो दिखावा दिखाना है ना। स्कूल में इंस्पेक्शन के लिए आए इंस्पेक्टर बाहर से, तो किसको खड़ा करेंगे? सबसे इंटेलिजेंट वाले से पूछवाया जाएगा कि ताकि जवाब तो दे दे, इज्जत तो बच जाए स्कूल की। लेकिन जब पढ़ाता है तो सबसे कमज़ोर वाले से पूछता है, जिसको नहीं पता है उससे पूछा जाता है ताकि वो ध्यान दे के सुने। तो मैं भी तो यहाँ उससे पूछता हूँ जिसको नहीं आता, ताकि वो ध्यान से सुने। ठीक है ना? क्या ऐसे गर्दन हिलाने से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल, है ना? नहीं, आपको तो पता होता है। मैं आपसे तब पूछता हूँ कि बाकी सबकी इज्जत बचाए रखनी होती है, जब ये पता होता है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं आता, तो जिसे आता है फिर उससे पूछा जाता है कि बाकी सबकी इज्जत भी बची रहे। इधर आदमी पैसा बचा लेते हैं, बात सही है ना? खैर, ये इज्जत फिज्जत तो फालतू की चीज़ है, इसको अलग रख देना चाहिए। अगर इसके चक्कर में रहेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे।
समझ में ना, नहीं समझ में आए तुरंत पूछ लेना चाहिए, और गलत बात लगे तो झगड़ भी लेना चाहिए कि नहीं साहब आप तो गलत कर रहे हो, गलत बात कह रहे हो, हम नहीं मानेंगे, ऐसा लिखा है यहाँ पर, आप गलत कह रहे हो। तो इसका मैंने वो सब चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि अपना कल्याण सर्वोपरि है। अब मैंने आज महाभाग्य से अपना समय मिला है, इस विषय पर चर्चा चल रही है, अभी पता नहीं कल अपना भाग्य ऐसा हो ना हो, आ पाए ना आ पाए, ये आयु पूरी हो जाए, कुछ हो जाए, तो मौका नहीं गंवाना। जब मौका है तो जो विषय चल रहा है अब ऐसा समझ लेना कि दोबारा समझने का अवकाश नहीं मिलेगा, ये समझ लेना। आप ये सोच के पढ़ना कि दोबारा समय सार पढ़ने का भाग्य जग जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। और हम तो ये कहते दोबारा पढ़ना ही ना पड़े, एक बार ऐसा पढ़ लो कि पढ़ना भी ना पड़े और भूले भी नहीं। समझ में है? आप फिल्म एक बार देख लेते हो तो याद रखनी पड़ती है कि हाँ बेटा बताओ ज्ञानांश क्या है, कहाँ से आया, कहाँ था नहीं ना यहाँ पर, अच्छा आगे आ जाए, समय तो हो गया है। हम क्या कह रहे हैं, 3 घंटे की फिल्म होती है, अगर उसे कॉपी पे लिखो तो कितने पेज भर जाएंगे बताओ? अच्छा बताओ, तीन घंटे की फिल्म है ना, 3 घंटे की फिल्म में आपकी 4-5 कॉपियाँ भर जाएंगी, 4-5 कॉपियाँ भर जाएंगी बेटा। समझ में आया? अब वो 4-5 कॉपियों की चीज बच्चे को कहो बेटा 3 महीने में याद कर ले, कर सकता है क्या बच्चा? 3 महीने में नहीं कर सकता और फिर भी गलती करेगा। और जब वो एक फिल्म देख के आता है तो 3 घंटे की फिल्म आप उससे पूरी लिखवाना चाहो ना तो वो लिख देगा पूरी, एक 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 बात, और कुछ अपनी तरफ से भी जोड़ देगा कि मुझको पता है कि वो ऐसे इसलिए उसने उसको वहाँ मारा होगा, उसने पहले ऐसा किया होगा, उसके पीछे की भी फिल्म बना देगा और उसके आगे की भी बना देगा। होता है कि नहीं होता है? कैसे याद रहती है इतनी बड़ी फिल्म? समझ लिया है, समझ लिया है, समझ लिया है कि समझ में आ गई है। अच्छा, उसको समझने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मज़ा भी आया, या यूं कहें कि मज़ा आया इसलिए समझ में आया। क्यों? तो इससे तो ये फार्मूला निकल गया कि हमें जहाँ मज़ा आता है वो चीज़ समझ में आ ही जाती है। तो समय सार आसान है कि मुश्किल है? मुश्किल है। क्यों? समझ में नहीं आया। समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने इसमें मज़ा ही नहीं लिया। कि मज़ा क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने अपना उपयोग यहाँ नहीं लगाया। जो उपयोग लगाएगा उसको यहाँ मज़ा आएगा। मज़ा आएगा तो समझ में आएगा। साथ साथ है, समझ में आता है तो मज़ा आता है कि मज़ा आता है तो समझ में आता है? दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। और फिर भूलता नहीं है जी, है? तो बस इतना सीख जाएं तो कोर्स हो गया पूरा, फिर तो अपने आप पढ़ लेगा। देखो 5 साल पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे को विद्यालय में, बस उसे मज़ा लेना आ जाए, फिर तो वो अपने आप फटाफट पूरी कर जाएगा चुपचाप। और अगर मज़ा लेना नहीं आया, आप उसे 100 ग्रंथ पढ़ा लेना, वो रट भी लेगा, 100 में से 100 नंबर भी ले आएगा। और साल भर बाद पूछ लेना, नील बटे सन्नाटा। और जिसको मज़ा आ जाएगा वो शास्त्र लिख देगा। तुम कह रहे हो सुना देगा, वो लिख देगा पूरे पूरे शास्त्र। समझ में आया? तो आपको पता नहीं है कि आप ज्ञान के पिंड हैं, ज्ञान के सागर हैं, बुद्धि की कोई कमी नहीं है। लेकिन हमें उस बुद्धि में नहीं पढ़ना, उस चक्कर में हमें तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। क्या होना है? सुखी होना है। तो सुखी होने के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। लौकिक में भले कहें कि भैया आज दुख सह लो, कल सुख मिलेगा, कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आज दुख सहोगे तो उसके फल में कल भी दुख आने वाला है कि बेटा आज तू पढ़ लिख ले, मेहनत कर ले, फिर कल मज़ा आएगा। मज़ा क्या आएगा? घर को छोड़ के अकेला अमेरिका जाके रहेगा,
समझ में, वहाँ तेरे साथ ऐसा मतलब दुर्व्यवहार होगा कि तू इंडियन है, भूखा प्यासा रहेगा, कभी खाना मिलेगा तेरे मतलब का, कभी नहीं मिलेगा, तो क्या फल आएगा बताओ? व्याकुल का फल व्याकुलता है। हमारी थ्योरी उल्टी है पूरी। आचार्य देव कहते हैं कि अगर मोक्ष सुखमय है तो मोक्ष मार्ग दुखमय नहीं हो सकता। अगर मुक्ति सुख स्वरूप है तो उसका मार्ग भी सुख स्वरूप है। समझ में आया? देखो ये बड़ा भेद है कि वो उदय की बलवत्ता से परवश होता हुआ निर्बलता से भोगता है, तो उसे परमार्थ से भोगता नहीं कहा जा सकता। माने जिस बच्चे को आपने डंडे के जोर पे पढ़ा भी दिया, ठीक है, तो वो पढ़ा है क्या कि पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ा? क्यों? क्योंकि स्वाधीनता से थोड़ी ना पढ़ा है, वो तो डंडे के जोर पे पढ़ा है? और कोई जीव आप उसको पढ़ाते भी नहीं लेकिन फिर भी पढ़ जाता है, क्योंकि वो स्वाधीनता से उसका मन लगता है वहाँ। मास्टर कहते बेटे छोड़ दो, कितना पढ़ेगा? मम्मी पापा कहते पढ़ता ही रहेगा, रख दे इसको, जा घूमा थोड़ा सा, उसे मजा आता है तो वो छोड़ता नहीं। नॉवल पढ़ने वाले नॉवल छोड़ते नहीं है? एक दिन में खत्म कर देते। और कौन जो 10वीं में कभी पास नहीं हो पाए, वो नॉवल कितने दुनिया भर के वो चलते थे, वेद प्रकाश के और किसके किसके, वो पूरे पढ़ जाएं, दिन रात उसमें ही लगे रहें, क्योंकि उन्हें रस आ रहा है उसमें। सारा खेल रस का है। आप यहाँ आंख बंद करके 10 मिनट नहीं बैठ सकते, और मुनिराज पूरे जीवन इसी में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें रस लेना आ गया है। तो सुखी होना है, शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन सुखी होना है, सुख का मार्ग प्राप्त करना है। तो वो सुख लेना अगर हम सीख गए तो सक्सेसफुल है। हमने आपको पढ़ाया, कितने दिन हो गए अपना समय सार याद पढ़ते हुए? मुझे लगता है 2 साल हो गए होंगे, लगभग 2 साल से ज़्यादा हो गए। हाँ ठीक है। और मैंने इतनी चीज़ें पढ़ाई हैं जो शुरू की गाता हूँ, और अगले दिन पूछता हूँ, कोई नहीं बता पाता, ठीक है, नहीं बता पाते, लेकिन मुझे कभी दुख नहीं होता, मुझे कभी खेद नहीं लगता कि मैंने 4 बार बताया और फिर नहीं बता पाया। मुझे बस ये खुशी होती है कि जिस टाइम समझाया जा रहा है, आप अगर उसका रसास्वादन ले रहे हैं तो इसका मतलब आपको भाव वासना हो रही है, वो समझ में आ रही है बात, भले ही आप ना बता पाए उसको, है? भले ही आपको वो शब्द याद ना रहे, लेकिन जिस समय आपने सीखा तो आपकी मुख मुद्रा बता देती है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपकी उस फेस रीडिंग करके ही मुझे किसी बात को 4 बार बताना पड़ता है, और किसी बात को 1 बार में आगे बढ़ जाना होता है, क्योंकि समझ में आ गया। चल है ना? चलिए पूरा करके समय हो गया। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो ज्ञानी पर को स्वाधीनता से नहीं भोगता, पराधीनता से भोगता है, इसलिए भोगता हुआ भी नहीं भोगता। व्यवहार से भोगता भले कहो, तो कहता ना भरत जी भोगी हैं कि ज्ञानी हैं, योगी हैं, तो भैया वो भोगते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उनका भोगने का अभिप्राय नहीं है, श्रद्धा में भोगने की भावना नहीं है, इसलिए भोगते हुए भी अभोक्ता है। श्रद्धा की अपेक्षा कह रहा हूं। किंतु व्यवहार का तो यहाँ शुद्ध न्याय के कथन में अधिकार ही नहीं, क्योंकि शुद्ध न्याय की चर्चा चल रही है, तो इसलिए व्यवहार से भला भोगता हो, लेकिन यहाँ व्यवहार का प्रकरण नहीं है, यहाँ तो शुद्ध न्याय की बात है। तो शुद्ध न्याय से देखें तो भरत जी कैसे हैं? वैरागी हैं, आवेदक है पर द्रव्य के, अभोक्ता है, इसलिए ज्ञानी अभोक्ता ही है। समझ में आया? अंत में एक बात और कहता हूं कि अभी जो हमने इतनी बात कही कि रसास्वादन करने की, गणित की कक्षा में गणित के प्रति जो इंटरेस्ट है उसको बड़ा आनंद आता है, तो वो आनंद गणित का आता है कि अपने उपयोग का आता है? बताओ। शास्त्र सुनते हुए शास्त्र का आनंद आता है कि अपने उपयोग की एकाग्रता का आता है? अच्छा और बताओ बात, जहां जहां आपका उपयोग एकाग्र होता है ज्ञानम,
है ना। ये बच्चों पे तो मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, इधर उधर ध्यान देते हो आप लोग। ठीक है, बड़े लोग सीखें ना सीखें, लेकिन ये बच्चों का सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को सिखाया हुआ रहेगा 10-20 साल, और इनका सीखा हुआ रहेगा 50-60-70 साल। समझ में आया? तो इसलिए इन्हें सिखाने में ज़्यादा फायदा है। आप सीख जाओ, सीख रही है आप लोग तो आए सीखने के उद्देश्य से, लेकिन इन्हें तो जबरदस्ती लाया गया है ना। है काम आएगा। हाँ, आपका सीखा एक समय की कमाई तू अनंत काल खाए। ये कोरी तख्ती है ना, इस पे जो बात छप जाएगी। अभी अगर इन्हें सही तत्व ज्ञान समझ में आ गया तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहेंगे, हैं? कभी किसी झंझट में मिथ्यात्व के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, पथ भ्रष्ट नहीं होंगे। बालपने में ज्ञान जो लयो, तरुण समय सही अमरत रहो। कैसे आवे बूढ़ापनो, ऐसो रूप लखे आपनो। देखो, बचपन में अगर बच्चे ने वो तत्व ज्ञान सीख लिया, वो तत्व विद्या सीख ली, तो फिर जवानी में चक्करों में नहीं पड़ेगा। जवानी में संयममय जीवन होगा, और जिसका संयम स्वरूप जीवन होगा उसे कभी बुढ़ापा आने वाला नहीं। समझ में आया? वो अजर अमर पद को पालेगा। अब हम थक के तो हम इस लाइन पे लगे क्या कि जब सारी जिंदगी निकल गई, बुढ़ापा आ गया, अब हम आए कि हम पढ़ने। ये तो विद्या ऐसी है कि बुढ़ापे में लगने पे भी खूब अच्छी आ जाती है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा की बात है ना, कि कितने साल, 50 साल के बाद या कितने के बाद वो लगे। जयचंद जी छाबड़ा की है, किसी और विद्वान की है, और थोड़े ही समय में खूब अभ्यास कर लिया, खूब बड़े विद्वान बन गए, टीकाएं भी लिख दी बहुत थोड़े समय में। तो इसलिए कोई उम्र नहीं है सीखने की, क्योंकि आत्मा बच्चा बूढ़ा जवान नहीं होता है, तो देह की अवस्था है। आप ये मत समझना कि छोटा बच्चा है वो बच्चा है, कि बच्चा नहीं, वो भी एटम बम है। समझ में? आपको नहीं पता वो बच्चा क्या काम कर जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना? और कोई बूढ़ा व्यक्ति हो उसे भी हल्का मत समझना। ऐसे ऐसे बूढ़े देखे इतनी बुद्धि लगाते हैं, ऐसे ऐसे कठिन कठिन करणानियों के अभ्यासी हैं। तो ज्ञान तो सब आत्माओं में है, लेकिन उसका सदुपयोग करें। और इम्पोर्टेंट बात ये कि आनंद अपने उपयोग की एकाग्रता का आता है। जहाँ आपका उपयोग एकाग्र होता है वहाँ आप उसको वेदन करते हो। यानी ये जीव अपने ही उपयोग को भोगता है, खरेखर पर को भोगता नहीं है, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। ज्ञानी का उपयोग सम्यक हुआ तो वो सम्यक उपयोग का भोगता है, अज्ञानी का उपयोग अज्ञानमय है, मिथ्या है, इसलिए वो मिथ्या उपयोग का भोगता है। जा वाणी के ज्ञान से